शुभांगी जी थोड़ा सा आगे आइए ना, बस बस बस, थोड़ा लुक है, थोड़ा सा, हाँ बिलाल रोल करना, कहाँ है तू? अभी आई, हाँ जस्ट अभी, या बोला तो करो मेरे को, तेरे को तेरी जैसे मानसी ढूंढ रही है, बिलाल का है। पीछे से तो हटाओ आदमी को। साउंड दादा पीछे से हट जाओ, ऐसा लग रहा है पोस्टर में चल रहा है। थैंक यू सो मच। वी आर रियली ग्रेटफुल कि आप लोग सब यहाँ आए हैं। कैन आई हैव द माइक प्लीज? नहीं, हमारा तो काम नहीं है। So hello my friends and all my media friends. Thank you so much for joining us today. सबसे पहले तो ये कहूँगी कि थोड़ा सा सॉरी थोड़ा लेट पहुँचने के लिए, क्योंकि बहुत ट्रैफिक था। सेकेंडली ये जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी जैसे सरकार की होती है, ये स्टार्ट हुआ था 2021 में और लॉन्च होते होते 2025 आ गया। बट आप सबके प्यार और बेस्ट विशेस की वजह से आज ये दिन है और आज हम यहाँ खड़े हैं और इसका लॉन्चिंग हो रहा है। सो थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। और आज आप लोगों के रिएक्शंस और आप लोगों की जो हौसला अफजाई है वो हम लोगों को मोटिवेट करेगी और काम करने के लिए। सो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू आकाश। थैंक यू अगेन। हेलो ऑल, सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है। और जैसा अभी शुभांगी ने बोला कि ये सॉन्ग पंचवर्षीय योजना वाली बात, तो गुलजार साहब की एक लाइन है वो मैं बोलूँगा कि मुद्दतों बाद मिली हो, मुद्दतों बाद मिली हो, थोड़ी भर सी गई हो, ये वज़न तुम पे जचता है। तो ये जो सॉन्ग जितना टाइम लगा, मुद्दतों बाद रिलीज़ हुआ, पर जितना टाइम लगा उतने में इसमें काफ़ी कुछ एडिशन हुआ और ये जो जितना बड़ा बन पाया ये इसीलिए बन पाया क्योंकि इसने टाइम लिया। और ये वज़न जो अब सॉन्ग में आया है ये अब इस पे जचता है। तो आप सभी लोगों को इसको बहुत सारा प्यार देना है। हमने बहुत मेहनत से और जी जान लगा के इस सॉन्ग पे मेहनत करी है, बनाया है। राग जोग पर बेस्ड है ये सॉन्ग, एक करुण रस है, स्थाई भाव इसका, और वेस्टर्न म्यूज़िक के साथ फ्यूजन में है। तो जिन जिन लोगों को भी क्लासिकल म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, वेस्टर्न म्यूज़िक में इंटरेस्ट है या फ्यूजन में इंटरेस्ट है, उनको ये बहुत अच्छा लगेगा। और मेरी तरफ से तो ये सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग सब लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देखें और बस प्यार बरसाएं। थैंक यू सो मच। या लुक सेंटा, हाय हाय, कैसे हैं? किसका लाइट बना, लाइट चालू करो ना। दिस साइड। सेंटा लुक, शुभांगी जी इधर, लुक सेंटा सेंटा। सर आपके राइट में ऐसे परफेक्ट, आपके राइट में थैंक यू मैम। Thank you so much. Please have a look. हैप्पी बर्थडे। Oh, happy birthday भी कहा। केक कटिंग है ना? ऐसे ही पकड़े हैं। Yes, we did. Hey, हो गया, okay. Done. Yeah, I want this, yeah. Yeah. That was second. I am professional photographer. Thank you. Yeah. Thank you. कोई मंजिल के करीब आके भटक जाता है, कोई मंजिल पे पहुंचता है।
अबे केक कट किए जाए। थैंक यू। तो वही करते कुछ नहीं यार। वाइट करेंगे खाना पानी पे गणेश भाई इधर आ जाओ ना, वो उनको पूरा करना पड़ रहा है। साउंड ऑफ कर देना भाई। पीछे देखो ना, बैक केक मिल्ड हो रहा है। So 3 cheers for Kahe Saiya. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Thank you. और मम्मी पापा के आशीर्वाद के बिना तो कोई भी काम पॉसिबल ही नहीं है। एक्चुअली मेरे पापा, आप सभी को पता है कि कैंसर से फाइट कर रहे हैं, तो वो नहीं आ पाए, ट्रैवलिंग नहीं कर सकते थे, बट आकाश के मम्मी पापा आ गए हैं। सो आशीर्वाद तो हम लोगों को मिल ही रहा है। तो बस केक कटिंग करते हैं एंड थैंक यू सो मच गाइस। चारों पकड़ लो। Very nice cake, yeah. कैंडल तो जबरदस्त है, थोड़े एकदम यूज करके निकले है ना। केक जो है इंस्टाग्राम पे है। इंस्टाग्राम पे है। एक ना, एक और गाना गाना तो है। गाना तो सुपर हिट करना है आप लोगों को। आज से शेयरिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए एकदम। चलिए बुझाएं, चलो चलो तालियां। Congratulations. सर एक ग्रुप पिक्चर हो जाए। सर आ सकता हूँ फ्रंट पे। हो गया ग्रुप पिक्चर। हाउ आ जाओ। या रेडी सर जी। ओ लो वन मोर सेफ्टी। वेट सर, एक सेकंड। बोलो केक के भाई वो डंडा तो निकालो, हम लोग लेने दो। डंडा इनका डंडा है ना। आ रहा फ्रेम में। हाँ तो हो गया डन। हाँ थैंक यू। यार लवली। ओह वाओ। गणेश भाई लिए हो। फाइनली नहीं मुझे थोड़ा कमल आया। ये अच्छा किया आपने। मैं लेके आया। बस तो ऐसे भी मेरा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा वो So for you. Yeah, we are all very happy. we can start
one on one. Mansi. Yeah. पहले जनता जनता Okay. तो आगे आ जाए हम. नहीं वही टेबल पे अच्छा यहीं पे रहें. हटा रहे वन से ओनली सेहत के लिए हानिकारक है but this is just for celebration. once more थैंक यू लुक सेंटर शिवांगी जी इधर या दिस वन थैंक यू गणपति बप्पा मोरया. जी ओके क्या एक्सपेक्टेशन है गाने से? एक्सपेक्टेशन तो ऑब्वियसली बहुत हाई हैं. बेसिकली हम दोनों ही क्लासिकल मतलब मैंने कथक सीखा हुआ है और सब म्यूज़िक फील्ड से हैं. तो शुरू से मुझे ये था कि जब भी हम कोई चीज़ बनाएं उसमें आर्टिस्टिक टच होना चाहिए, राग पर बेस्ड होना चाहिए. मतलब कहीं ना कहीं कुछ हमारी जो रूट्स हैं, जो हमारा संगीत है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए. जब इतना शोर शराबा बाहर चल रहा है तो बस वही जो थी कोशिश रही है. और ये गाना जब पहली बार मैंने सुना था, जैसा कि मैंने कहा पंचवर्षीय योजना 5 साल पहले, तभी आई रियली लाइक दिस सॉन्ग. और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है तभी मेरे दिमाग में चल गया था. मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है और जो स्टोरी बोलेंगे वो तभी जब पहली बार मैंने सुना था तभी मुझे दिख गया था वो चीज़. तो बस यही है कि जो जिस आत्मा के साथ, जिस सोल के साथ, जिस प्योरिटी के साथ हम लोगों ने इस चीज़ को बनाया है वो ऑडियंस तक पहुँचे. बस यही उम्मीद है. आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस सॉन्ग के प्रोड्यूसर हैं, सिंगर हैं, साथ ही इसमें एक्ट भी किया हुआ है आपने. तो ये तीनों करने में सबसे इजी आपके लिए क्या था प्रोड्यूस करना? कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप खुद करते हो और कुछ काम होते हैं जो ईश्वर आपसे करवाता है. तो ये जब सॉन्ग बनाया था उस वक्त मैं गाने वाला था नहीं. मेरा बहुत सिंपल सा एक पर्सपेक्टिव था कि फ़ीमेल पर्सपेक्टिव से सॉन्ग है तो कोई एक फ़ीमेल सिंगर गाएगी. इवन हमने रिकॉर्ड भी कर लिया था. पर फिर आई शुभांगी. शुभांगी ने जिद किया कि नहीं ये तुम्हारी ही वॉइस में होना चाहिए. हाँ. तो ठीक है, मानी गई वो बात. उसके बाद दूसरी बड़ी बात थी जो जिद थी वो थी कि वीडियो में भी तुम ही होना चाहिए. तो मेरे लिए सबसे टफ था कैमरा फेस करना, जो लिटरली गला सूख गया था मेरा. पर थैंक्स टू हर, थैंक्स टू टीम, तो ये प्रोडक्ट बाहर निकल पाया. बाकी सिंगिंग जो कंपोजिशन है ये तो काफ़ी समय पहले अपने आप आ गई थी, तो बन गया था जैसे अपने आप होता है हर म्यूजिशियन के साथ. तो पर मज़ा बहुत आया. बट आप दोनों से जानना चाहेंगे एज अ प्रोड्यूसर अपने ही प्रोजेक्ट में काम करना कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था? इंटरेस्टिंग तो होता है लेकिन तेल भी निकल जाता है. आसान बिल्कुल भी नहीं था. सच्ची कहूँ तो इस गाने को कंसीव करने से लेके और आज लॉन्च करने तक इतना कुछ हुआ है. इनफैक्ट आप सबको बताना चाहती हूँ कि जिस दिन हम शूट करने गए थे उस दिन सुबह मुझे पता चला था कि मेरे फादर को कैंसर है. तो उस दिन उसी पूरे मूड के मतलब सुबह वो खबर मिली और पूरा दिन जो मैंने शूट किया है वो अंदर वो चीज़ थी कि पापा को कैंसर डायग्नोज हुआ है और वो ही इज़ 80. तो बहुत ही मुश्किल दिन था वो मेरे लिए. पर हमारी पूरी यूनिट पहुंच चुकी थी जहां पर हमने ये शूट किया, तो हम कैंसिल भी नहीं कर सकते थे क्योंकि ऑलरेडी हम इसके पहले 4-5 बार कैंसिल कर चुके थे, कभी बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से. और हमारा जो पर्पस था ये यही था कि मॉनसून में शूट करना है हमको, जब पूरा ग्रीनरी हो, वाटरफॉल्स हों, रिवर्स हों, तो थोड़ा ऐसा मिस्टी वेदर, ग्लूमी वेदर चाहिए था. तो विघ्न तो बहुत आए, रिलीज़ करने से भी लेके बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते गए. बट वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, तो पहुंच गए हम लोग. सो या और एक्सपीरियंस प्रोड्यूसर बनने का मुझे ऐसा लगता है कि
अब इतने साल एज एन एक्टर काम कर चुके हैं और हम मतलब अब काफ़ी साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में, तो ये था कि अपनी तरफ से भी कुछ एडिशनल हम जिस तरह का हमारी पर्सनालिटी है या ब्रिंगिंग है या वैल्यूज़ हैं, या जैसे मुझे क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है या कुछ अच्छा कंटेंट पसंद है, तो आप हमेशा ब्लेम नहीं कर सकते अरे अच्छा कंटेंट बन नहीं रहा है। भले ही कम बजट में या हमारी जितनी भी कैपेसिटी है उसमें कुछ अच्छा बनाया जाए, कुछ मीनिंगफुल बनाया जाए, तो बस वही वाली कोशिश रही। शुभांगी, जैसे आपने कहा ये वो काफी साल तक एक्टिंग की है, जी। अगर इस एक्टिंग की बात करो तो मोहित केदार का यहाँ टीम है, तो इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही अच्छा था एक्सपीरियंस एक्चुअली। कॉन्सेप्ट क्योंकि मैंने जैसा कि आपको कहा कि हमारा ही चीज़ था। ऐड करूँ मैं इसमें? हाँ जी प्लीज़। इनके दिमाग में सारे विजुअल्स शुरू से थे, कॉस्ट्यूम से लेके, लोकेशन से लेके, कॉन्सेप्ट से लेके, पूरा स्टोरी इनके दिमाग में छपा हुआ था। तो शायद ऑन सेट जाने से पहले ये उस किरदार को बहुत बार अपने मन में जी चुकी थी, ये मुझे लगता है। तो वहाँ पे जब मैं इनका ईज़ देख रहा था ना, क्योंकि मुझे भी एक्टिंग करना था, और जब मैं इनका ईज़ देख रहा था कि ये तो बस एक्शन होता है और वन शॉट ओके, तो मुझे अंदर ही अंदर ये भी लग रहा था कि मैं कैसे कर पाऊँगा। बाकी आ गया नहीं ऐसा वैसे नहीं है। जो आकाश ने एक बात कही कि हाँ विजुअल सारे मेरे दिमाग में फिट थे। जब मैंने पहली बार गाना सुना था मुझे पता था क्या चाहिए, और ऑनेस्टली हमने अगर इनफैक्ट हम कल ही बात कर रहे थे कि अगर हमने 100 सोचा था तो हम खींच खाच के उसको 90 तक ले आए, आगे और हम 100 का ट्राई करेंगे। बट एक्टिंग में भी या कभी कुछ भी हो, मैं प्लानिंग नहीं करती। आई बिलीव इन स्पॉन्टेनिटी, जो उस वक्त दिल से आत्मा से निकल जाता है बस, और जो छप गया सो छप गया। तो मैं प्लानिंग कभी नहीं करती, बस जो भी अपना काम करती हूँ पूरी शिद्दत के साथ। लोकेशन की, तो लोकेशन कहाँ शूट है, गाना मैचिंग करे लोकेशन हिसाब से। ओके, तो ये शूटिंग हुई है मालशेज घाट के पास, वहीं पर एक हमारा छोटा सा फार्म हाउस है, उसके आसपास की ही लोकेशन है ये, और हमने वहीं शूट किया। और ये पूरा गाना एक ही दिन में शूट हुआ है, सुबह से लेके शाम तक में 7 से 7 की शिफ्ट थी और एक ही दिन में शूट हुआ है। थैंक यू। म्यूजिक वीडियो को आप किस तरीके से देखोगे? आपने डेली शूट में बहुत नाम कर रहा है, अभी भी प्यार मिलता है आपको, पूरी दिन की स्क्रिप्ट आपके हाथ में होती है, बट ये 3.5 मिनट का गाना ऑडियंस की तरफ जाता है जी। तो दोनों में डिफरेंस अगर आपको बताना क्या होता है? नहीं देखिए, टीवी ऐसा है कि एक किरदार है और वहाँ पे डायलॉग्स हैं, आप अपने डायलॉग्स के थ्रू आप लोगों को एंटरटेन करते हो। यहाँ पर सिर्फ आपको एक्सप्रेस करना है थ्रू योर आईज़ एंड योर फेस। आपका चेहरा और आंखों से ही जो भी आपको अभिव्यक्ति करनी है, एक्सप्रेस करना है, वो चेहरा और आंखों से करना है। इट हैज़ टू बी लार्जर दैन लाइफ। तो बस ये है, मैं काम के लिए ये सोचती हूँ कि बहुत ज़्यादा सोचना या टेक्निकलिटी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझते हो कि आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ को आप दिल से कर दो, आई थिंक वो ऑडियंस तक ज़रूर पहुँचती है। जो भी चीज़ दिल से निकलती है वो ज़रूर पहुँचती है ऑडियंस तक। तो इस कोलैबोरेशन में आगे भी कुछ है? होपफुली सून, या डेफिनेटली। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे आकाश? नहीं, मैं आशा करता हूँ कि इस टाइप के कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा आएँ, बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलें और आप लोगों तक पहुँचें। क्या कहेंगे जाते जाते अपने दर्शकों को? पहले ये बोल लें, फिर मैं एक चीज़ बोल देता हूँ। नहीं नहीं, आप प्लीज़ बोलिए फिर लास्ट में। नहीं, मेरा तो क्लोजिंग रिमार्क है कि नफ़रत की आग में मतलब की रोटी सेके ना, नफ़रत की आग में मतलब की रोटी सेके ना, कहाँ है सैया मुँहे देखे ना। बहुत सही मैं बिल्कुल सुना देता हूँ जी। सोचती हूँ मैं, जब तक आप सुन लीजिए। वो मैं नील को बुला दूँ, गिटार है पीछे। हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर। नील, हाँ तो जाते जाते, हाँ जाते जाते ऑडियंस से जो आपने सवाल पूछा था, मैं यही कहना चाहती हूँ कि कई बार बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्यों अच्छा कंटेंट नहीं देख रहे हैं। तो देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, जो आप लोग डिमांड करते हैं वही चीज़ें बनती हैं इस इंडस्ट्री में। तो बस यही है कि अच्छी चीज़ों को पसंद कीजिए, अच्छे कंटेंट को पसंद कीजिए, तो अपने आप अच्छी चीज़ें बनेंगी। तो ये जो हमारी छोटी सी कोशिश है, इसको प्लीज़ आपसे सराहना की उम्मीद है, और आप लोग देखिएगा, पसंद कीजिएगा, और तो हम लोगों को प्रेरणा मिलेगी आगे और भी काम करने की। थैंक यू सो वेरी मच। बस एक
1 मिनट दीजिए, वो आई गया। हाँ, you loved it. हाँ, अगला वाला एक डांस नंबर रहेगा, वो प्लीज मैंने अभी से थोड़ा सा डिस्क्लोज कर दिया। वो इसीलिए नहीं, क्योंकि बोल देंगे ना फिर कोई चीज़ डिले हो जाती है। इससे अच्छा कि मैं चाहती हूँ कि जल्दी से हम लोग फिर से मिलें विद अ डिफरेंट थिंग, है ना। बट थैंक यू गाइज। और मुझे फ़ोटो चाहिए सबके साथ, ओके? हाँ, सबको बुलाना चाहती हूँ। वृंदा, सुनीता, सुगत, रितेश, इन सब के मेहनत और के बिना नहीं हो सकता था ऑनेस्टली। श्रेया इज हियर, श्रेया इज नॉट हियर, श्रेया इज कॉलिंग यू। श्रेया को एक छाया, नील है, पीकू भाई को बुलाते हैं। छाया, पीकू भाई, सुगत, रितेश, चलो ठीक है। एंड ठीक है श्रेया इज नॉट येट, श्रेया इज नॉट कम। आ जाओ, सुनीता आ गई, सुगत आया, आइए। ये सारी अभी और बाकी सब ऑन द वे। आई एम सो सॉरी, सबका आज काम था तो शाम हो जाएगी, बट यस। पीकू भाई आए, नील, छाया एंड पीकू भाई। या छाया कम। हाँ, पीकू तो कहाँ गए? He's coming.